हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नू हेल्प बुक सेंटर। गाइस, मैं आज आपके लिए फिर से एक असाइनमेंट लेके आया हूँ। ये एमए इंग्लिश का असाइनमेंट है। ये असाइनमेंट वैलिड है आपका जुलाई 2022 सेशन में जिन स्टूडेंट ने एडमिशन लिया उनके लिए, और साथ ही साथ जिन स्टूडेंट ने एडमिशन जनवरी 2023 सेशन में लिया है उनके लिए भी असाइनमेंट वैलिड है। असाइनमेंट सबमिशन का डेट क्या होता है? नॉर्मली जिन स्टूडेंट ने एडमिशन जुलाई 2022 सेशन में एडमिशन लिया है उनको ये असाइनमेंट सबमिट करने हैं 31 मार्च 2023 तक, और जो स्टूडेंट जनवरी 2023 में एडमिशन लेंगे उनको ये असाइनमेंट सबमिट करना होगा 31 अक्टूबर तक, अक्टूबर 2023 तक। तो आपके पास टाइम है, आसान से असाइनमेंट को बनाइए। गाइस, आगे बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और असाइनमेंट जो आप चाह रहे हैं बनाना उनको लाइक करके जरूर रखिए, क्योंकि आप यूट्यूब की लाइब्रेरी में रहेगी और वहाँ से आप जब भी आपका मन करे आप आसानी से इसको कॉपी कर सकते हैं और ये असाइनमेंट बना सकते हैं। गाइस, सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये असाइनमेंट फुल्ली ट्रस्टेड है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको कॉपी कर सकते हैं और कॉपी करके सबमिट कर सकते हैं। अगर आपको यूट्यूब वीडियो से देख के बनाने में प्रॉब्लम है तो ये असाइनमेंट 30 रुपीज़ में अवेलेबल है। आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको ये असाइनमेंट मिल जाएंगे। और इसका मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर और व्हाट्सअप नंबर नीचे दे रखा है। इसके साथ ही साथ गाइस, अगर आपकी कोई क्वेरी होती है, इग्नू से रिलेटेड किसी चीज़ को पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। असाइनमेंट का क्या होता है कि स्टूडेंट को बहुत सारी कन्फ्यूज़न होती है कि सर असाइनमेंट क्या है, कहाँ है, कैसे बनाना है। इन सब चीज़ों के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो गाइज, मैं आज आपको डिटेल में ये चीज़ समझाता हूँ कि असाइनमेंट का क्या रूल होता है इग्नू के अंदर, और कैसे कैसे बनानी और कब कब सबमिट करनी होती है। तो गाइज, सबसे पहले तो ये नोट कीजिए कि असाइनमेंट का क्या होता है कि जब आप एडमिशन लेते हैं, मान लीजिए आपने 2 सेमेस्टर वाइज, एक होते हैं सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम और एक होते हैं एनुअल एग्ज़ाम। अभी तक बीए बीकॉम इन सब का एडमिशन मोस्टली एनुअली एग्ज़ाम ही हो रहे हैं, जबकि इनको सेमेस्टर सिस्टम से एडमिशन लिया गया है। बट सेमेस्टर सिस्टम अभी तक लागू नहीं किया गया है। तो सेमेस्टर सिस्टम लागू नहीं है तो इसका ये मतलब हुआ कि जो बीए बीकॉम के अभी एडमिशन हो रही है, बीएससी के जो एडमिशन हुए हैं वो एडमिशन जरूर सेमेस्टर वाइज हो रहे हैं, बट एग्ज़ाम एनुअल हो रहे हैं। तो एनुअल एग्ज़ाम के लिए अब मैं बताता हूँ कि इनके लिए क्या कंडीशन थे। मैं सेमेस्टर वाइज जो हो रहे हैं उनके लिए अलग बताऊंगा, तो एनुअल के लिए मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए गाइस, जिन स्टूडेंट का एडमिशन जुलाई सेशन के लिए हुआ है, जुलाई सेशन में जिन स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है उनका नेक्स्ट ईयर एग्जाम होगा जून 2023 में। जिन स्टूडेंट का एडमिशन जुलाई 2022 के सेशन में हुआ उनका एडमिशन एग्जाम जो है वो होगा जून 2023 में। सो अगर जून 2023 में है तो उसमें आपके फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर दोनों ही सेमेस्टर के आपको एग्ज़ाम देने हैं। आप जो भी कंफर्ट हो आप दे सकते हैं एग्ज़ाम। एग्ज़ाम के लिए भी कोई कंडीशन, उसके लिए मैं डिटेल बता दूंगा आपको। अब उनका असाइनमेंट जो सबमिट करना है वो सबमिट करना है फरवरी और मार्च में। असाइनमेंट सबमिट होंगे आपके, आपका जो रीजनल सेंटर के अंदर जो आपने स्टडी सेंटर सेलेक्ट किया है उसके स्टडी सेंटर में सबमिट होगा। अब कुछ स्टडी सेंटर आपके ऑनलाइन असाइनमेंट लेते हैं और कुछ असाइनमेंट जो है कुछ स्टडी सेंटर ऑफलाइन लेते हैं। तो आपको ये देखना होगा कि आपका जो स्टडी सेंटर है वो ऑनलाइन असाइनमेंट ले रहा है या ऑफलाइन। ऑनलाइन ले रहे तो ऑनलाइन घर से बैठे बैठे कर सकते हैं, और ऑफलाइन करें तो आपको पूरी तरह से बना के उसको वहाँ जाके सबमिट करने होंगे। तो और इसके साथ साथ रिसिप्ट आपको रखने होंगे इन केस कभी असाइनमेंट अपडेट ना हो आपके ग्रेड कार्ड में, तो आपका वो रिसिप्ट काम आएगा और उनके थ्रू आप उनको मेल कर सकते हैं कि सर मैंने ये असाइनमेंट सबमिट किए हैं बट इसका अपडेट नहीं आया। तो ये होता है जो एनुअल एग्ज़ाम होते हैं, एनुअल एग्ज़ाम के लिए उनके लिए ये कंडीशन है। लेकिन अब बात आती है जो सेमेस्टर वाइज है उनका क्या। अब सेमेस्टर वाइज में जैसे एग्जाम होता है एमबीए की, एमबीए हो गया, बीसीए हो गया, ये सेमेस्टर एग्जाम है। सेमेस्टर एग्जाम का क्या होता है कि हर 6 महीने पे इनके एग्जाम होंगे, हर 6 महीने पे इनका एडमिशन भी होगा। सपोज जिन स्टूडेंट ने फर्स्ट सेमेस्टर जुलाई 2022 में फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया उनका एग्जाम जो है फर्स्ट सेमेस्टर वो दिसंबर 2022 में ही उसका एग्जाम हो जाएगा। साथ ही साथ दिसंबर 2022 में ही उसको अपना एडमिशन भी कराना होगा, वो एडमिशन सेकेंड सेमेस्टर के लिए कराएगा। सो इनका क्या हुआ कि हर 6 महीने पे इनका एडमिशन भी हो रहा है, एग्जाम भी देने हैं। तो ये चीज़ सेमेस्टर वाइज के लिए था। अब जिन स्टूडेंट का सेमेस्टर वाइज की मैं बात करूँ, जिन स्टूडेंट का एडमिशन सेमेस्टर वाइज एग्जाम के लिए हुआ है जुलाई 2022 में, उनको ये असाइनमेंट सबमिट करनी होंगी आपकी अक्टूबर 2022 में।
क्योंकि एग्ज़ाम आपको दिसंबर में देना है, सो आपको असाइनमेंट पहले ही सबमिट करनी होगी। सो गाइस ये है असाइनमेंट का पैटर्न कि असाइनमेंट आपको एग्ज़ाम से पहले देनी होती है, जब भी आप एग्ज़ाम दें उससे पहले। लेकिन ये याद रखिए कि अगर सपोज़ किसी टाइम में आप असाइनमेंट सबमिट नहीं किए, तो आप जब भी उस असाइनमेंट को सबमिट करेंगे तो उस वक्त जो सेशन चल रहा होगा उसके अकॉर्डिंग ही आप असाइनमेंट बनाएंगे। ये नहीं कि सपोज़ आप 1 साल पहले इग्नू में लिए थे बट किसी कारण से नहीं दे पाए पेपर और नहीं दे पाए असाइनमेंट, तो आप पुराने बैक टाइम का असाइनमेंट नहीं देंगे। इस वक्त जो लेटेस्ट सेशन का असाइनमेंट सबमिट हो रहा है तो आपको वही वाले असाइनमेंट सबमिट करने हैं, ना कि इससे बाद वाले, ना इससे पहले वाले। जो सेशन चल रहा है आपका उस सेशन का ही असाइनमेंट आपको देना पड़ेगा। तो ये बात बिल्कुल बेसिकली ध्यान रखिए, क्योंकि स्टूडेंट कहीं ना कहीं यहाँ पे गलतियाँ करते हैं। ये तो हो गई असाइनमेंट को लेके। अभी मैंने कहा था एग्जाम के लेके। इग्नू में एग्जाम का एक पैटर्न है कि इग्नू में आपको सपोज बीए में एडमिशन लिए तो बीए में आपको 6 साल दिए गए हैं, तो उस 6 साल में आप चाहे तो एक साथ सारे पेपर दे सकते हैं या चाहे तो अपने टाइम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इट मीन्स जुलाई 2022 में आप मान लीजिए आपका एडमिशन हुआ फर्स्ट ईयर में, आपका नेक्स्ट एग्जाम जो होगा वो जून 2023 में होगा। उसके बाद जून 2023 में आपको फिर से एडमिशन में होना है सेकेंड ईयर के लिए, और उसका एग्जाम 2024 में होगा जून में। लेकिन गाइस अगर ऐसा है कि आपको एक एडमिशन के बाद 9 महीने के गैप के बाद आप एग्जाम जो है किसी भी कंडीशन में दे सकते हैं। इट मीन्स ये हुआ बीए में आपके 8 सब्जेक्ट है, जून 2023 में आपको 8 सब्जेक्ट एग्जाम की जगह पे आप चाहे कि मैं 4 सब्जेक्ट अभी प्रिपेयर हूँ, 4 का मैं बाद में दूँ, तो वो कर सकते हैं आप। कैसे? जून में आप सिर्फ 4 एग्जामिनेशन फॉर्म भरिए 4 सब्जेक्ट के लिए, आपने 4 दिया, देन दिसंबर में फिर से एग्जाम हो गए इग्नू के, आप उसमें वो बाकी जो रेस्ट बचे हुए 4 सब्जेक्ट है उनके भी एग्जाम दे सकते हैं। इट मीन्स 6 महीने पे एग्जाम होते हैं। आपको जिस एग्जाम में अपेयर होना है आप अपने आप को एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कीजिए और अपेयर हो सकते हैं। तो ये इग्नू की खासियत है जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके साथ साथ खासियत ये भी है कि इग्नू में आपको कहीं भी जाना नहीं है। अगर सपोज आपने सिटी चेंज कर ली है, आप मान लीजिए कि पहले दिल्ली में थे, आपका एडमिशन दिल्ली में हुआ है, दिल्ली के रीजनल सेंटर और स्टडी सेंटर दिल्ली का मेरा हुआ है, बट प्रेजेंटली आप शिफ्ट होकर यहाँ से चले गए हैं गुजरात या फिर कोलकाता चले गए। आप कोलकाता गए या गुजरात गए, आपको असाइनमेंट तो स्टडी सेंटर में ही सबमिट होगा, चाहे वो ऑनलाइन या ऑफलाइन, वो आपको सबमिट कराना ही पड़ेगा। लेकिन एग्ज़ाम के लिए क्या है, एग्ज़ाम आप चाहे तो कलकत्ता में देना चाहे तो कलकत्ता एग्जाम सेंटर चूज कर सकते हैं, या गुजरात में देना है तो गुजरात का एग्जाम सेंटर चूज कर सकते हैं। तो आप वहाँ भी एग्जाम दे सकते हैं विदाउट एनी कंडीशन। और रही बात असाइनमेंट की, तो असाइनमेंट कोई बात नहीं यार, 3 साल का एग्जाम क्लियर कीजिए, 3 साल के बाद कभी भी दिल्ली आना होता है, अगर ऑफलाइन असाइनमेंट सबमिट हो रहे हैं तो 3 साल का एक बार आप असाइनमेंट लेके आइए और असाइनमेंट सबमिट कर दीजिए। इट्स अ वेरी सिंपल। और इग्नू ये सहूलियत देता है क्योंकि इग्नू का क्या है, वर्ल्ड वाइड है, 11 अलग ओवरसीज कंट्री में भी इग्नू है। कई बार क्या होता है हमारे खास करके जो सेना है, सेना में जो स्टूडेंट है या एयरफोर्स या नेवी में जो स्टूडेंट है, उनको यहाँ एडमिशन ले रखा है, बट कई बार उसकी शिफ्टिंग 6 महीने या 2 साल के लिए भी शिफ्ट से जाने पड़ सकते, ओवाम जाने पड़ गए, अगर वही जहाँ जाने पड़ सकते, कई बार चले जाते हो, तो उनको क्या करना है, वो वहाँ भी एग्ज़ाम दे सकते हैं कंडीशन के बिना। सो इस तरह से इग्नू काम करती है। इग्नू के असाइनमेंट के लेके पंगे नहीं है कुछ भी, बहुत अच्छा तरीका है इनका। बट ये है कि असाइनमेंट आपको देने पड़ेंगे, ये मैंडेट है, क्योंकि जब ग्रेड कार्ड में है तो ग्रेड कार्ड में असाइनमेंट की वैल्यू 30% होती है और थ्योरी जो पेपर होते हैं उसका 70% वैल्यू होते हैं, 70%। सो गाइस इस चीज़ का बेसिकली ध्यान रखिए कि आपको असाइनमेंट में भी पास होना पड़ेगा और जो थ्योरी है आपकी उसमें भी पास होना पड़ेगा। तो ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है, इस चीज़ का बेसिकली ध्यान रखिए। कई बार क्या होता है कि ग्रेड कार्ड में जब चेक करते हैं हमने तो पेपर दे दिया, असाइनमेंट नहीं दिया है, तो उसके बिना नहीं, आपको असाइनमेंट में क्लियर करना ही पड़ेगा। आप जैसे भी करें उसको क्लियर करना पड़ेगा और एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा पास होने के लिए। इसके साथ साथ जो भी प्रोजेक्ट आपके बनते हैं वो प्रोजेक्ट को भी बनाना पड़ेगा। बट वैसे जो मेन कोर्स MBA सब है उनमें प्रोजेक्ट होते हैं, हर एक कोर्स में प्रोजेक्ट नहीं होता है, सो इस चीज़ का टेंशन नहीं है, आपको प्रोजेक्ट का वैसे भी स्टेटस में पता लग ही जाते हैं। क्लासेस के भी इग्नू की खासियत है कि हर वीकेंड पे ये लोग क्लासेस देते हैं। कोविड से पहले की बात करूँ मैं, क्लासेस प्रोवाइड करते थे ये लोग कैसे, ऑफलाइन क्लासेस। आपका जो स्टडी सेंटर है वहाँ पे सैटरडे संडे क्लास हुआ करती थी, या फिर जो भी वीकेंड है, जैसे दुर्गा पूजा में वीकेंड है, दिवाली टाइम पे वीकेंड, तो उन वीकेंडों में इनके क्लासेस प्रोवाइड थी, रेगुलर कॉलेज उनको दिया जाता था और वहाँ जाके स्टूडेंट पढ़ाई करते थे। बट आफ्टर दिस पेंडेमिक सिचुएशन चेंज हुआ है कुछ, वो चेंज क्या हुआ है कि
ऑनलाइन क्लासेस ज़्यादा कराई जा रही है। हर स्टडी सेंटर अपने यहाँ से ऑनलाइन क्लासेस करवाती है, जो कहीं से भी स्टूडेंट किसी भी इंडिया के किसी भी कोने से या वर्ल्ड के किसी भी कोने से बैठ के आराम से वो क्लासेस ले सकते हैं। तो इग्नू ने ये फैसिलिटी अब दिया है। तो अब बेसिकली इग्नू और इम्प्रूव कर रहे हैं इन चीज़ों को, और देखते हैं आगे क्या होता है। सो गाइस, ये असाइनमेंट है आपका MA के लिए। आप ये असाइनमेंट पूरी तरह से बनाइए और सबमिट कीजिए। इन केस कोई तरह की डाउट होती है आप तो मुझसे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, या फिर मुझसे बात करना चाहे तो मेरा नंबर दिया हुआ है। और आपको ये असाइनमेंट बहुत आसानी से मिल जाएगा। अपने दोस्तों को ये लिंक शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि